हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर से है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको कि द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज अ स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट इन ए मॉडर्न थर्मोमीटरी। वाई वाई what is wrong in taking the melting point of ice and the boiling point of water as a standard fixed point as was originally done in the Celsius scale? इसका मतलब यह है बच्चों कि जो मॉडर्न थर्मोमीटरी होती है, मॉडर्न थर्मोमीटरी में ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट माना जाता है। ठीक है, क्यों माना जाता है ये भी हमें बताना है, और क्यों जो है मॉडर्न थर्मोमीटरी में आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट नहीं माना जाता। ठीक है, बल्कि सेल्सियस स्केल में पहले इन्हें माना जाता था। ठीक है, यही हमें बताना है कि क्यों मॉडर्न थर्मोमीटरी में ट्रिपल पॉइंट को आपका स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट माना जाता है। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखो आपका जो ट्रिपल पॉइंट होता है, ट्रिपल पॉइंट बोला किसे जाता है? सबसे पहली बात, ट्रिपल पॉइंट होता क्या चीज है? देखो ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर सब्सटेंस आपका सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है, लिक्विड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है और वेपर स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो कंडीशन है वो ये है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब आपका जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट है, लिक्विड में भी प्रेजेंट है और वेपर स्टेट में भी प्रेजेंट है, तब उसे ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। ट्रिपल पॉइंट मतलब सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट, समझ रहे हो? उसे ट्रिपल बोला जाता है। ट्रिपल मतलब तीन स्टेट में वो एक ही टाइम पे तीन स्टेट पे आपको दिखाई दे रहा है। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर हैज अ यूनिक वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्परेचर। इतना उसको ट्रिपल पॉइंट के लिए बच्चों एक यूनिक वैल्यू होती है, और वो जो होती है यूनिक वैल्यू क्या होनी चाहिए? टेम्परेचर इतना होना चाहिए और प्रेशर इतना होना चाहिए, देन आपका वाटर क्या होगा? ट्रिपल पॉइंट में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो टेम्परेचर 273.16 केल्विन इतना होना चाहिए, प्रेशर इतना होना चाहिए, एंड एट विच द सब्सटेंस कैन को एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट। ठीक है, तो वाटर के लिए बच्चों जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो टेम्परेचर है वो इतना है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का जो प्रेशर है वो इतना होना चाहिए, देन आपका वाटर जो है, जो वाटर जो सब्सटेंस है वो थ्री स्टेट में कोएग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट की डेफिनेशन बताई जस्ट। अब देखो बच्चों, अगर हम इसका मतलब ये जो ट्रिपल पॉइंट है ये तो आपका क्या है? फिक्स है, मतलब ट्रिपल पॉइंट आपका फिक्स होता है। लेकिन अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें या बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, वो फिक्स नहीं होता है। डू नॉट हैव यूनिक सेट ऑफ वैल्यू एज द चेंज विद चेंज इन प्रेशर। आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो फिक्स नहीं होता है। देखो जैसे अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट आप माने बैठो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो आप माने बैठे हो कि 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है। ठीक है, एक्चुअल में वाटर जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल तो करता है, लेकिन उसके लिए जो प्रेशर है वो सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, जितना सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उतना अगर प्रेशर है तो वाटर आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉईल करेगा, इतने टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। लेकिन अगर आप प्रेशर कम कर देते हो, जैसे अगर आप हाइट पे जा रहे हो, एल्टीट्यूड पे जा रहे हो, तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। देन आपका वाटर जो है कम टेम्परेचर पे भी बॉईल होने लगता है। यस, कम टेम्परेचर पे भी आपका बॉईल होने लग जाता है। जैसे यहां पे मान लो, जैसे वाटर मान लो, अगर आपका वाटर इतने टेम्परेचर पे अगर बॉईल हो रहा है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm है, इतना प्रेशर है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना होना चाहिए, देन आपका वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल होता है। लेकिन अगर इस प्रेशर को हम कम कर दें, अगर हम हाइट पे जाते हैं तो हाइट पे जाने पे प्रेशर क्या होने लग जाता है? कम होने लग जाता है। देन आपका वाटर जो है ना, वाटर जो है कम टेम्परेचर पे भी बॉईल होने लग जाता है, तब वो इतने टेम्परेचर पे नहीं, कम टेम्परेचर पे भी बॉईल होने लग जाता है। तो ये वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पे डू नॉट हैव यूनिक सेट ऑफ वैल्यू एज द चेंज विद चेंज इन प्रेशर। प्रेशर अगर आप घटा दोगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप घटा दोगे तो वाटर आपका कम टेम्परेचर पे भी बॉईल होने लग जाता है। एक और चीज बताता हूं, बिलो द रूम टेम्परेचर, अगर हम बिलो द रूम टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, बिलो द रूम टेम्परेचर पे क्या होता है कि अगर आप प्रेशर बहुत ज्यादा लो कर दोगे तो आपका जो वाटर होगा ना, उसे हीट प्रोवाइड करने की भी जरूरत नहीं होती। बिना हीट पे भी आप उसे हीट देने की जरूरत नहीं है, वो फिर भी बॉईल करता रहेगा। लेकिन बिलो द रूम टेम्परेचर पे बोल रहा हूं, टेम्परेचर आपका बिलो द रूम टेम्परेचर होना चाहिए, वहां पे अगर आप प्रेशर कम कर दोगे तो आपका जो वाटर है वो बिना हीट के भी बॉईल होता है। ठीक है, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो आप माने बैठे हो कि मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस है, ये किसी पर्टिकुलर प्रेशर पे है। प्रेशर आप चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू भी चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, ये एक यूनिक वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए जो है थर्मोमीटरी में, मॉडर्न थर्मोमीटरी में इनका यूज नहीं किया जाता। लेकिन आपका अगर हम ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट के लिए ये आपकी यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, इतने ही टेम्परेचर, इतने प्रेशर पे ही आपका वाटर ट्रिपल पॉइंट पे होता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, देयर वर टू फिक्स पॉइंट इन द ओरिजिनल सेल्सियस स्केल एज मेंशन्ड अबव विच वर असाइन्ड द नंबर 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल पे पहले क्या होता था, दो फिक्स पॉइंट होते थे, एक होता था आपका दिस इज मेल्टिंग पॉइंट एंड दिस इज बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस आपका मेल्टिंग होता था, ये आपका बॉइलिंग होता था। ऑन द एब्सोल्यूट स्केल, एब्सोल्यूट स्केल किसे बोलते हैं हम, कैल्विन स्केल को एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं। ऑन द एब्सोल्यूट स्केल वन ऑफ द फिक्स पॉइंट इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अभी मैंने ट्रिपल पॉइंट के बारे में बताया था आपको। तो एक फिक्स पॉइंट आपका कैल्विन स्केल पे, एब्सोल्यूट स्केल मतलब कैल्विन स्केल पे जो आपका एक फिक्स पॉइंट होता है वो होता है आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर विच इज ऑन द कैल्विन, विच ऑन द कैल्विन एब्सोल्यूट स्केल इज असाइंड नंबर इतना, कैल्विन उसे माना गया, ठीक है। जो आपका ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर होता है वो इतना कैल्विन होता है, इतना तो आपको पता होगा। यहां पे आपको बताया था ना, देखो 273.16 कैल्विन, ये यूनिक वैल्यू है फॉर टेम्परेचर के लिए, तो इतना कैल्विन है। व्हाट इज द अदर फिक्स पॉइंट ऑन दिस कैल्विन स्केल, वो कह रहा है कैल्विन स्केल पे ही एक अदर फिक्स्ड पॉइंट बताइए वो कितना है। तो देखो बच्चों, जो एब्सोल्यूट जीरो होता है ना, जिसे हम जीरो कैल्विन भी बोलते हैं, यही आपका क्या है, एक फिक्स पॉइंट है ऑन कैल्विन एब्सोल्यूट स्केल पे, ठीक है। देखो जैसे अगर मैंने यहाँ 0 कैल्विन लिखा है, यहाँ पे मैंने 0 डिग्री सेल्सियस लिखा है, यहाँ पे मैंने 0 फ़ारेनहाइट लिखा है, तो बच्चों ये आपका एब्सोल्यूट जीरो नहीं है, ना ही ये आपका एब्सोल्यूट जीरो है, ये आपका एब्सोल्यूट जीरो है, क्योंकि इससे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कुछ और हो ही नहीं सकता। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस है ना, 0 डिग्री सेल्सियस से मिनिमम -1 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -2 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, -3 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, उसी तरीके से -273.15 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है। तो इसी -273.15 डिग्री सेल्सियस को ही 0 केल्विन बोला जाता है, ठीक है। तो इससे ज्यादा मिनिमम कोई भी दूसरा टेम्परेचर नहीं हो सकता, यही सबसे ज्यादा मिनिमम टेम्परेचर होता है, इसी को एब्सोल्यूट जीरो बोला जाता है, ओके। अब देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सी पार्ट है। यहां पे क्या कह रहा है, देखो यहां पे कह रहा है द एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन स्केल टी, मतलब ये कैपिटल टी से जो है, कैपिटल टी का मतलब यहां पर हम टेम्परेचर को केल्विन स्केल में डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल टी का मतलब, ठीक है, इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर टी सी ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये आपका रिलेशन है, ये रिलेशन आपको पता होगा, ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन आपका टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, इन डिग्री सेल्सियस स्केल एट दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन स्केल है, ठीक है, ओके। यहां पे पूछ रहा है व्हाई डू वी हैव 273.15 इन दिस रिलेशन एंड नॉट 273.16। ये जो 273.16 है, ये तो आपका ट्रिपल पॉइंट होता है, ये आपका क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट होता है, ठीक है। वो ये कह रहा है कि 273.15 यहां पे क्यों आ रहा है, इस रिलेशन में ये क्यों आ रहा है। बहुत सिंपल है, देखो इसे प्रूफ किया जा सकता है। हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को बस प्रूफ करना है। तो देखो अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं और बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, आपको पता होगा भाई। सेल्सियस स्केल में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, सेल्सियस स्केल में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन स्केल में जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन होता है। या ये भी आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ये भी आपका मेल्टिंग पॉइंट है, ये केल्विन स्केल में, ये सेल्सियस स्केल में, ठीक है। अब अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पुट करता हूं और ये रिलेशन अगर प्रूफ हो जाता है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन सही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे ये जो 273.15 आ रहा है वो सही आ रहा है, यही तो यहाँ पे पूछा व्हाई डू वी हैव 273.15 इन दिस रिलेशन। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है आपका, दिस इज टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, दिस इज टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल एंड दिस इज कैपिटल टी, टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। देखो कैपिटल टी का मतलब केल्विन स्केल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे कैपिटल टी लिखा था ना, तो यहाँ पे इसकी जगह में अगर मैं ये 273 को यहाँ पे लिख देता हूं और मेल्टिंग पॉइंट जो 0 डिग्री सेल्सियस उसे यहाँ पे लिख देता हूं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये आपका सेल्सियस स्केल में मेल्टिंग पॉइंट 0 होता है, केल्विन स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 होता है, फिर ये -273.15 आ गया, तो ये फाइनली क्या हो गया, 0 = 0 हो गया। तो ये प्रूफ हो गया, ये इक्वेशन प्रूफ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में यही लिखना है आपको, बिकॉज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन सेल्सियस स्केल इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑन केल्विन स्केल इज 273.15 केल्विन, ओके। नाउ देखिए अब ये है आपका, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। देखो यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो अगर मैं यहां पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, यहां ऊपर यहां पे मैंने ये बॉइलिंग पॉइंट लिख दिया, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। देखो अगर मैं फ़ारेनहाइट स्केल की बात करूं, तो फ़ारेनहाइट स्केल में एक होता है 32 फ़ारेनहाइट
ठीक है, इतना आपको पता होगा। एक होगा आपका 212 फ़ारेनहाइट, ये आपका बॉइलिंग पॉइंट है फ़ारेनहाइट में, और फ़ारेनहाइट में ये मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है आपका। अब अगर मैं केल्विन स्केल की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, केल्विन स्केल में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है आपका 273.15 केल्विन, और जो आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 373.15 केल्विन। उसी तरीके से अगर मैं, ये केल्विन है, ठीक है, अगर मैं सेल्सियस स्केल में बात करूं तो सेल्सियस स्केल में जो आपका ये नीचे मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये ऊपर बॉइलिंग पॉइंट है। तो सेल्सियस स्केल में आपका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस, और ये 100 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, ये बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमें क्या कह रहा है, यहाँ पे व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर ऑन एन एब्सोल्यूट स्केल, एक किसी एब्सोल्यूट स्केल पे हमें बताना है। तो सबसे पहले जो ट्रिपल पॉइंट होता है वो कितना होता है, सबसे पहले ट्रिपल पॉइंट लिख लेते हैं। देखो ट्रिपल पॉइंट तो 273.16 केल्विन होता है, ठीक है, हमें ये पता है, इसी को एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द टेम्परेचर, हमें एब्सोल्यूट स्केल पे तो बताना है, लेकिन हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एब्सोल्यूट स्केल है जिसे हम केल्विन स्केल कह रहे हैं, उसका जो इंटरवल साइज है उसे हमें फ़ारेनहाइट स्केल का जो इंटरवल साइज है उसके इक्वल हमें मानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है, ये मेल्टिंग पॉइंट है, ये एक ऐसा एक इंटरवल है, ये क्या है, एक इंटरवल साइज है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला जो इंटरवल साइज है, ये बॉइलिंग है, ये मेल्टिंग है, उसी तरीके से यहाँ पे ये बॉइलिंग है और ये मेल्टिंग है, ये भी एक इंटरवल साइज है। लेकिन यहाँ पे जो डिवीजन होते हैं बच्चों, यहाँ पे कितने डिवीजन होते हैं, यहाँ पे जो फ़ारेनहाइट के जो डिवीजन होंगे वो कितने होंगे 212 माइनस दिस इज 32, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पे आपके 180 डिवीजन होंगे, ठीक है, यहाँ पे आपके 180 डिवीजन होंगे। ये 273 है, ये 373 है, तो अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो यहाँ पे जो डिवीजन होंगे वो कितने डिवीजन होंगे, वो 100 डिवीजन होंगे। यहाँ पे 100 डिवीजन है, यहाँ पे 180 डिवीजन है, ठीक है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 180, यहाँ पे एक रिलेशन में बना रहा हूँ, 180 इंटू 1 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100 इंटू 1 केल्विन। मैंने ऐसा क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना हुज यूनिट इंटरवल साइज इज इक्वल टू दैट ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल, ये आपका फ़ारेनहाइट स्केल है और ये आपका एब्सोल्यूट स्केल है जिसे हम केल्विन स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे ऐसे निकालते हैं कि 1 केल्विन में कितना होता है, 1 केल्विन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रिपल पॉइंट है, तो ट्रिपल पॉइंट यहाँ पे लिखिए, ट्रिपल पॉइंट कितना है भैया आपका, ट्रिपल पॉइंट जो है आपका ये है 273.16 के। तो फाइनली मैं इसे लिख सकता हूँ 273.16 इंटू 1 के, ये 1 के हो जाएगा। तो ये 273.16 इंटू 1 के कितना है, इतना है 180 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है, 180 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा आपका 2 5 ज़ा 10, 2 9 ज़ा 18। तो ये फाइनली कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 1.8 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ बच्चों, तो इसका जो आंसर आता है, एक मुझे आंसर देखने दीजिए इसका, बुक में कितना दे रहा है आंसर, ठीक है। आपका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 491.69, ठीक है, इतना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है।